समर्थकों का ये कहना है कि पूरा पाकिस्तान साफ होना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि वहाँ के निर्दोष लोग जा रहे हैं। हमारे निर्दोष लोग नहीं थे, हमारे निर्दोष लोगों ने उनको गोली मारी थी क्या, जो उनको गोली मारी गई है। और रही बात जाति धर्म की, तो जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं जो खुद शहर स्वीकार करना होगा कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा की चूक है, सुरक्षा एजेंसियों की चूक है। आतंकवाद आवाज दो। मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में और आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से भारतीयों के ऊपर अटैक हुआ और ऐसे में जगह जगह विरोध प्रदर्शन है और प्रतापगढ़ में एक तस्वीर जो है देखने को मिली। मैम, आज के विषय में क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में हुआ जी, कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो बहुत दुखदाई घटना है और हमें उसके लिए बदला चाहिए। हमें मोदी जी से ये कहना है और हमारे सारे समर्थकों का ये कहना है कि पूरा पाकिस्तान साफ होना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि वहाँ के निर्दोष लोग जा रहे हैं। हमारे निर्दोष लोग नहीं थे, हमारे निर्दोष लोगों ने उनको गोली मारी थी क्या, जो उनको गोली मारी गई है। और रही बात जाति धर्म की, तो जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं जो खुद को मुस्लिम हिंदुस्तान का समझते हैं, वो हमारे परिवार के हैं, वो हमारे भाई हैं। और बाकी जो पाकिस्तान का गुणगा रहे हैं तो उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जी, गलती कहाँ रह गई, क्योंकि एक तरह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तमाम सारी चीजें लूट गई, फिर उसके बाद अब अमन चैन जो है कश्मीर में हो रहा था, फिर ऐसे में जी गलतियां परिवार से ही होती हैं। मोदी जी हमारे लीडर हैं, ठीक है, सरकार किसी की भी होती, ऐसी गलतियां हो गई हैं जो बहुत दुखदाई है, हम मानते हैं, लेकिन अब उसको सुधारना है और उसको सुधारना है इस तरीके से कि बदला लेना है जिससे हमें संतुष्टि मिले। जी, पहले हुआ था पुलवामा हमला हुआ था तो 40 मारे थे तो 200 मारे थे, अब 26 मारे हैं तो 2600 मारेंगे, ये दावा करते हैं हम हिंदुस्तान के हैं। और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैम, हिंदुओं को टारगेट किया गया, ये बात करी जा रही है लगातार, ये कहाँ तक? हिंदुओं को ही नहीं टारगेट किया गया है, वो आए थे हिंदुओं को टारगेट करने की ही नियत से, लेकिन हमारे कुछ मुस्लिम भाई जो खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं, जो दिल के नेक थे, वो भी वहाँ पे शहीद हुए हैं, अपने नेक दिल की वजह से वो शहीद हुए हैं। तो वहाँ सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुस्लिमों को भी टारगेट किया गया है। सरकार को किस तरह से खड़ा होना चाहिए? जी, सरकार को इसी तरह से खड़ा होना चाहिए, जो वो एक्शन ले रहा है, पूरी जनता उनके साथ है। वो पानी बंद करे, चाहे वीजा रद्द करे, चाहे पाकिस्तानियों की यहाँ एंट्री एकदम से बंद कर दे, चाहे पाकिस्तान साफ कर दें। जी, हम लोग उनके साथ है। कड़ा से जो है कड़ा से कड़ा हो पाए, हम लोग को दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। सर, अभी जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जगह जगह भी जाते हैं, अभी इस तरह के कारनामे होना, और एक तरह से देखा जाए कारनामा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जब सरकारें हमारी कहती हैं कि वहाँ पे सब सुरक्षित है, लेकिन फिर ऐसे में कहाँ? देखिए, मैं सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि ये जो हमारे पहलगाम की घटना हुई, ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित ढंग से की गई है, ये मेरा अपना मानना है। चूंकि जिस तरीके से हजारों की भीड़ में 4 लफंगे जा करके हमारे 26 लोगों को उनको मौत के घाट उतार देते हैं, और ये कोई चमत्कार नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं हो सकता है कि अचानक से कोई व्यक्ति ऐसे पहुंच जाए और ऐसे 26 लोगों को मार के चला जाए। ये कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज तो हमें इस बात को शहर स्वीकार करना होगा कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा की चूक है, सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, वहां के लोकल पुलिस की चूक है, या हमारी जो आर्मी है कहीं ना कहीं उसकी चूक है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे इंटेलिजेंस की भी चूक है, जो कि इतनी बड़ी घटना हो गई और हमारा इंटेलिजेंस कहां पर था। लेकिन अब मुद्दा यह है कि हमें जो चूक हुई उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो ये घटनाएं करके लोग चले गए, जो अभी वहीं हमारे कश्मीर में छिपे बैठे होंगे, ये पाकिस्तान तो भाग नहीं गए होंगे, छिपे बैठे होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको कोई शरण देने वाला व्यक्ति भी होगा, किसी के साथ वो वहां पे पहुंचे होंगे, उन्होंने पहले से रेकी किया होगा, पहले से उन्होंने वहां के भीड़ के बारे में अंदाजा लगाया होगा, तब उन्होंने ऐसा टेरर का माहौल बनाया। अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमें कश्मीर का बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, टूरिज्म का बायकॉट करना चाहिए। मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भैया, अगर हम टूरिज्म का बायकॉट करते हैं कश्मीर से, ठीक है, तो आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि हमारा कश्मीर जो है वो कमजोर बनेगा? अगर हमारे हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों के लोग वहां पर नहीं जाएंगे तो कश्मीर कमजोर बनेगा। जो वहां का लोकल, कोई वहां पे ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। वहां के लोग फिर क्या करेंगे? अपनी आजीविका चलाने के लिए वो हथियार उठाएंगे, फिर हथियार उठाएंगे, आतंकवाद में संलिप्त होंगे, देशद्रोहियों का साथ देंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से ऐसी नौबत आए हमारे देश में। दूसरी चीज,
इस पहलगाम की घटना को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो जो भी लोग इस पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कृपया वो इस सब चीजों को करना बंद करें, क्योंकि इन 26 लोगों में 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो उसमें मुसलमान भी हैं, जो वहां के प्रवासी हैं, जो वहां के लोकल के लोग हैं, जो हमें बचाने के चक्कर में, हमारे लोगों को बचाने के चक्कर में उन्होंने जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी जान गंवाई है। तो हमें उनके साथ भी पूरी संवेदनाएं हैं। हमारे देश में जो ऐसी घटना घटी है, ये जो विफलताएं हुई हैं सुरक्षा एजेंसियों की या जो भी रही हो, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि आपका जो पुलवामा अटैक के समय पर ये था, या जो उरी अटैक के समय ये था कि एक के बदले हम 10 सिर लाएंगे, आज मैं कहता हूं आप पूरे देश का साथ आपके साथ है। मोदी जी, आप जो है एक के बदले नहीं, हमारे 26 के बदले पूरे पाकिस्तान का आतंकवाद समाप्त करके आइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक बच्चा वहां से बच के आया, वो कह रहा था कि कहाँ की सरकार सो रही है, हम किसी सरकार को नहीं जानते। अगर वहां पे 2-4 सैनिक भी होते तो उनको जो है अच्छे से उनका जो है खात्मा कर देते। जी, इस विषय में हमने पहले भी बात की है कि सरकार से थोड़ी गलतियां हुई है, चूक हुआ है, लेकिन अब हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम पाकिस्तान साफ करवा दें। मोदी जी जो भी एक्शन लेंगे, हम सारे लोग उनके साथ रहेंगे और हमें बदला चाहिए। जी, प्रतापगढ़ के लोग किस तरह से खड़े रहेंगे अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है? प्रतापगढ़ के लोग हर तरीके से तन मन धन, और अगर आपको जरूरत है, आप भी जानते हैं कि प्रतापगढ़ में जो यहाँ की माएँ हैं, वो ऐसी औलादों को नहीं जनी है जिनके रगों में पानी बह रहा हो, खून ही बह रहा है। सबके रगों में। अगर जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जाने को तैयार हूँ। मैं अपना एक बूंद लहू मैं वहां पर देने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे देश में जो ये घटना घटी है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और इसके लिए अभी जैसा मुझे मीडिया चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं शांत नहीं बैठे हैं, मोदी जी इस पर एक्शन ले रहे हैं, कहीं खड़ा फैसला, खड़ा एक्शन, वो बिल्कुल कड़े दिमाग में चल रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी इस समय वहां पर पहलगाम पहुंच करके, उन्होंने घटना के दूसरे दिन वहां पर पहुंच करके पूरा जायजा लिया, वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ आपके माध्यम से ही हमें देश में बड़ा देखने को मिलेगा, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से पुनः एक बार यही कहना चाहूंगा कि अब आतंकवाद बहुत हो चुका। हमने अपने देश के बहुत सारे सैनिकों को, अपने देश के बहुत सारे नागरिकों को इन कुत्तों के माध्यम से खो चुके हैं, लेकिन अब हम नहीं खोना चाहते। थैंक यू सो मच। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में था और यहाँ पे आतंक के खिलाफ जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जगह जगह हुआ, यहाँ पे भी एक तस्वीर दिखाने का मेरा उद्देश्य था। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।